गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। किसे पता था हाथ में गंगा जल लिए मंदिर पहुंचे ज्ञानदेव का मनोविज्ञान जलजला ले आएगा। टीकाराम जूली पर ऐसी टीका टिप्पणी न तो शोभनीय थी, न ही बीजेपी के हलक में उतरने वाली। अपनी मूंछों को तान उलझुल बयान के लिए हमेशा ख्यात रहे ज्ञानदेव को अब पत्र लिखना है। पत्र जवाब का, वो जवाब जो उन्हें पार्टी अध्यक्ष को देना है। गंगाजल हाथ में लिए शुद्धिकरण करने निकलने वाले ज्ञानदेव ने पार्टी को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि ऐसा लग रहा है बीजेपी खुद उसी गंगाजल को हाथ में लेकर ऐसे ज्ञानदेव की अज्ञानता बताते हुए धोने को तैयार है। यकीन मानिए, इस हरकत के बाद ज्ञानदेव आहूजा अब अकेले हैं, बहुत अकेले। अलवर स्थित राम मंदिर में गंगाजल से शुद्धिकरण के बाद विवादों में घिरे ज्ञानदेव आहूजा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 3 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यदि आहूजा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लिखित में स्पष्टीकरण नहीं सौंपते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी उल्लेखित किया गया है कि आहूजा ने अलवर स्थित राम मंदिर में टीकाराम जूली की पूजा का विरोध करते हुए गंगाजल का छिड़काव किया, जिससे पार्टी की छवि को ठेस पहुंची है और यह कार्य घोर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। दरअसल रामनवमी के दिन अलवर की एक सोसाइटी के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम हुआ था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जूली के पूजा करने के बाद मंदिर में गंगाजल का छिड़काव किया और अगले दिन ज्ञानदेव आहूजा ने बयान दिया कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, उनके वहां आने से मंदिर अपवित्र हुआ है, इसलिए उन्होंने वहां गंगाजल छिड़कने और पुनः पूजन करने की बात कही। आहूजा के इस बयान पर राजस्थान कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भाजपा पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे छुआछूत जैसी अमानवीय मानसिकता को बढ़ावा देने वाला बयान बताया। कांग्रेस ने इसे दलितों के स्वाभिमान का मुद्दा बताते हुए राज्य भर में पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे 21वीं सदी में अस्वीकार्य संकीर्ण मानसिकता करार दिया और भाजपा से इस सोच पर स्पष्टीकरण भी मांगा। वहीं जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास पर देर रात आजाद विद्रोही संस्थापक संवैधानिक विचार मंच ने उनके आवास पर कालिक पोत दी। मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आहूजा को पूरे समाज से माफी मांगनी होगी, नहीं तो पूरा राजस्थान एक मंच पर आकर विरोध प्रदर्शन करेगा। समाज आहूजा का घर से निकलना दुर्भर कर देगा। उसके घर के बाहर हमने कालिक पोती है और ये इसलिए पोती है कि राजस्थान में दलितों का अपमान किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली है, हमारे व्यक्ति हो, उनका अपमान किया है। ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान ने राजस्थान भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। भाजपा नेताओं को डर है कि इससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यही वजह रही कि विवाद बढ़ने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने आहूजा से इसे लेकर बात की है। भाजपा ऐसी मानसिकता में विश्वास नहीं रखती है। देखिए, हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है। उन्होंने किस प्रसंग में क्यों दे दिया कुछ समझ में नहीं है। मैंने उनसे टेलीफोन करके पूछा तो उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब केवल कांग्रेस से था। जूली साहब नेता है और नेता तो कोई अलग से जाति होती नहीं है, इसलिए मैंने तो केवल उनको कि उन्होंने ये सब इनका विरोध किया था, ऐसा किया था राम सेतु का वगैरह का, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने कहा गलत बात है, मैं कभी इसमें सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। वहीं मामला बढ़ता देख ज्ञानदेव आहूजा ने भी यू टर्न लेते हुए कहा कि उनका बयान कांग्रेस की मानसिकता के खिलाफ था, न कि किसी जाति के खिलाफ। कांग्रेस राम सेतु को काल्पनिक कहती है तो फिर मंदिर क्यों आती है? टीकाराम जूली से उनका कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है और वे उनके जन्मदिन पर बधाई देने भी गए थे। कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, चतुर नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा,
और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। इस छिद्र मानसिकता के खिलाफ मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आहूजा सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान ने कांग्रेस को ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे लेकर वो आने वाले लंबे समय तक भाजपा पर हमलावर होने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी।